बड़ा सवाल था, जैसे ही जमानत पर बाहर आए संजय राउत, क्या अब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए संजय राउत ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। संजय राउत के बयान के बाद कहा जा रहा है कि वो भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कड़वाहट के माहौल को खत्म करने और देश को एकजुट करने का एक आंदोलन है। राज्यसभा सांसद राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। शिवसेना नेता ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने और कटुता के माहौल को खत्म करने का आंदोलन है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की थी। गौरतलब है कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित धन शोधन मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध और निशाना बनाने की कार्यवाही करार देते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद ही संजय राउत अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है। आदित्य ठाकरे भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, इस बात की भी चर्चा है। इस सबके बीच में संजय राउत का यात्रा में शामिल होना ये सचमुच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। हमने पहले भी आपको बताया था कि संजय राउत यदि यात्रा में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की ताकत को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। उद्धव ठाकरे इससे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने संजय राउत के बाहर आने के बाद में शिव सैनिकों का उत्साह देखा है। उद्धव ठाकरे खुद बहुत भावुक हो गए थे जब संजय राउत जेल से बाहर आए थे। इसके बाद में संजय राउत लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, उनके कई कड़े बयान सामने आ चुके हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि 103 दिनों तक जेल में रहा हूं तो 103 सीटें जीत कर लेकर आऊँगा। इसके साथ ही साथ में ये एक ऐसा दौर है जब बीएमसी का चुनाव तो सामने है ही, और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा जैसा महत्वपूर्ण इवेंट भी महाराष्ट्र में इस वक्त हो रहा है। एक बड़ा मुद्दा और साथ में आया है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात को ट्रांसफर हो गए हैं, जिसको लेकर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सभी लगातार शिंदे और फडणवीस सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस के सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आदित्य ठाकरे आज ही महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे भी और शिवसेना विधायक सचिन अहीर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो कई चेहरे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा आज 65वें दिन में प्रवेश कर गई। 7 नवंबर की रात को ये पड़ोसी तेलंगाना प्रांत से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलुरु पहुंची थी और बीते 5 दिनों में से ये नांदेड़ जिले में भ्रमण कर रही है। यात्रा शुक्रवार सुबह अर्धपुर के नांदेड़ हिंगोली रोड स्थित दाबाड़ से फिर शुरू हुई। सुबह करीब 6 बजे यात्रा दोबारा शुरू होने के बाद सड़क पर लोगों ने गांधी का स्वागत किया। रास्ते में कांग्रेस नेता ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की है। अब इसमें संजय राउत के भी शामिल होने के बाद में लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। संजय राउत अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। पहले तो लगातार वो जेल में रहे, उनकी ज़मानत को लेकर उनके तमाम समर्थकों के अंदर काफ़ी बेचैनी थी कि कब उनको ज़मानत मिलेगी। लगातार उनकी ज़मानत की तारीखें आगे बढ़ती चली जा रही थी। अब जब वो बाहर आए हैं तो पूरे जोशो खरोश के साथ बाहर आए हैं। उनका कहना है कि उनको हमेशा दबाने फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उद्धव ठाकरे इस वक्त राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संजय राउत जो है वो भारत जोड़ो यात्रा समर्थन करते दिखाई दिए। उन्होंने ऐसा किया भी। शरद पवार से मुलाकात के बाद में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देश को जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास है। अब वो खुद इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई देते नहीं दिखाई देते हैं, इस कार्यक्रम को तय किया जाएगा। हालांकि आदित्य ठाकरे तो यात्रा का हिस्सा बनने ही जा रहे हैं। 18 नवंबर को बुल्ढाणा के शेगांव में भी एक सभा है। राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को नांदेड़ में एक रैली को संबोधित किया। वहां अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और अभिनेता सुशांत सिंह मौजूद रहे। गांधी 18 नवंबर को बुल्ढाणा जिले के शेगांव में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो रैली या यात्रा तो चली रही है, इसके बीच में जो जनसभाएं हो रही हैं उससे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में खासा असर डाल सकता है। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में यात्रा का प्रवेश होना है। मध्य प्रदेश में अभी से सियासी हलचल मच गई है। महाराष्ट्र में यात्रा 14 दिनों तक रहेगी। वो राज्य के 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ये महाराष्ट्र के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता का अभी तक ठीक ठाक समर्थन मिला है और महाराष्ट्र में भी इसी तरह का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यात्रा को देश भर के अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में खासतौर पर एनसीपी और उद्धव गुट राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इस यात्रा के साथ में दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर संजय राउत को लेकर अब लोगों में एक उत्साह बढ़ गया है कि क्या वो भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलते दिखाई देंगे। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है, इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ संजय राउत भी दिखाई दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।